बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और SCStrade.com। थोड़ा न्यू का जायका तब्दील करते हुए आज मैं देख रहा था कि हमारे टेक्निकल एनालिस्ट ये बता रहे थे कि 62,900 पे मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल ले सकती है। बहरहाल ये कि मैंने RSIs वगैरह देख रहा था कुछ इंडेक्स स्टॉक्स के, मसलन OGDC, PPL, PTC, PSO, तो मुझे लगा कि अभी भी RSI वगैरह में दम है और मोमेंटम पकड़ सकते हैं। ये स्टॉक्स इंडेक्स मूवर्स हैं, तो मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक इंडेक्स का रिबाउंड हो सकता है KC 100, तो ये अच्छी चीज़ है, खुशाइंद है। और इंडेक्स मूवर्स जो हैं वो वापस अपनी एक कोई रैली पकड़ सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, यानी वैसे अगर हम बात करें तो 29 अगर फरवरी को असेंबली का इजलास होता है या हो जाता है, तो ये बहरहाल हमारी बाज़ार इसका मस्बत असर ले सकती है। और अगर किसी नई हुकूमत का क़याम आ जाता है अमल में, तो उसका भी मस्बत असर शुरू में हो सकता है। और काफ़ी जो सरकारी कंट्रोल में कंपनियां हैं, मसलन OGDC, PPL, PTC, PSO, जो कि इंडेक्स ड्राइवर स्टॉक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं जो कि सियासी हुकूमतों को उनके फैसले करने हैं। आपकी याद दहानी के लिए कि OGDC ने ₹2.5 डिविडेंड दिया हाफ ईयर 2024, और PPL ने भी अनकैरेक्टरिस्टिकली ₹2 डिविडेंड दे दिया। हम लोग तो इतना ही तवक्को कर रहे थे तज्जिया का, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो कुछ ज़्यादा कर रहे थे, जो कि मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल ये कि अगर कोई प्लग इन डिविडेंड की कहानी अगर हो, जो मुझे समझ में नहीं आती बहैसियत तज्जियाकार, लेकिन अगर होती है या हुकूमत लेती है, जो नई आने वाली कोई भी हुकूमत होगी, तो हो सकता है कि ये मस्बत रोल प्ले करे। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अगर हर क्वार्टर में OGDC, PPL डिविडेंड देते रहें, तो ये भी एक मुनासिब बात होगी। अब हम बात करेंगे बहुत ही एक अहम टॉपिक, यानी बर्निंग टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, वो है गैस प्राइस डिस्क्रिपेंसी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को। इस हवाले से हमने भी एक रिपोर्ट का इजरा किया था एनालिस्ट ब्रीफिंग के बाद एंग्लो फर्टिलाइज़र की, जिसमें हमने इस खदशे का इजहार किया था कि हो सकता है कि 2024 के कैलेंडर ईयर में एंग्लो फर्टिलाइज़र का डिविडेंड यील्ड शायद कम हो जाए। लेकिन इसमें यह है कि चूँकि इसमें हमारा यानी मफरूज़ा ये था कि जो इनका नया प्लांट है जिसको एनविन कहते हैं, उसको भी गैस की जो सप्लाई होगी वो 1577 यानी रुपए पर MMBTU होगी। और उसका जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे FFC है या फातमा फर्टिलाइज़र है, या इनके जो प्लांट्स हैं, इनको डेडिकेटेड सप्लाई माली से होती है, तो उनकी कीमतें वही 580 रुपए पर MMBTU, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क, बहुत डिस्पैरिटी, 580 कहाँ और 1577 कहाँ, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी हुई। तो उन्होंने हमें ये भी बताया था एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर एंग्लो फर्टिलाइज़र ने कि वो अपना एनविन प्लांट 1-2 महीने के लिए शायद मेंटेनेंस के लिए बंद कर देंगे। कुछ उसमें उनको केपेक्स दरकार है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, $45 मिलियन की कोई बात की थी उन्होंने। तो बहरहाल ये कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे मारी की अगर कीमत बढ़ती है, जैसे कि काफ़ी मार्केट में जो सरमायाकार हैं, प्लेयर्स हैं, वो ये समझते हैं कि मारी की जो प्राइसेस हैं वो अगर बढ़ जाती हैं तो ये डिस्पैरिटी ये ख़त्म हो जाएगी EFERT और FFC के दरमियान, और उसमें वो फ़ायदा उल्टा देख रहे थे एंग्लो फर्टिलाइज़र के लिए। देखते हैं कि आगे चल के कोई नोटिफिकेशन इस हवाले से मारी वगैरह के लिए आता है ऑगरा की तरफ से कि वेल हेड प्राइस मारी की जो पुरानी फीड स्टॉक की फील्ड की बढ़ा देंगे या नहीं। लेकिन बहरहाल ये कि आज हमने देखा कि एंग्लो फर्टिलाइज़र
उल्टा बढ़ गया, 140 रुपये हो गया। बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इसमें एक पहलू जो कि हम तज्ज़ियाकार मिस भी कर रहे हैं, वो ये है कि फर्टिलाइज़र की डिमांड एंड सप्लाई भी एक बहुत अहम मसला है। अगर फर्ज करें कि फर्टिलाइज़र की बोरी 4,900 वगैरह पे मिलती है, तो इस वक्त चूँकि कमियाब है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है, तो पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर से फिर इम्पोर्ट भी करनी पड़ती है। तो ये है कि हुकूमत शायद अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त के इम्पोर्ट करे, तो वो फिर यही करेंगे कि डिस्पैरिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे गैस प्राइस के हवाले से। तो ताकि ये है कि उनको 7% एग्रो फर्टिलाइज़र से भी प्रोडक्शन मिल सके, ये तकरीबन 2 मिलियन टन्स, और फौजी फर्टिलाइज़र से तो वैसे ही 7% यानी 100% प्रोडक्शन तकरीबन होती ही है, सप्लाईज होती ही हैं। और ये है कि बोरी की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी। फार्मिंग कम्युनिटी के लिए किसानों की ऑफ टेक जो है वो इस वक्त सप्लाई कम होने की वजह से बढ़ी हुई होती है। गो कि ये जो सीज़न इसमें हम हैं, इसमें ऑफ टेक उमूमी तौर पे नहीं होती, इन्वेंट्री बिल्डअप होता है। और जो चावल की जब बुआई होती है तकरीबन जुलाई के आखिर में या जुलाई के शुरू में और जून के आखिर में, तो उस वक्त जो है वो थोड़ा सा डैप और यूरिया की जो है खपत या एप्लीकेशन होती है। लेकिन ये है कि इन्वेंट्री बिल्डअप्स जो हैं वो अभी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो ईफर्ट के लिए लोग अभी मस्बत ही देख रहे हैं, यानी बहुत सारी जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है वो उसको मस्बत ही देख रही है। गो कि थोड़ा सा इसमें परेशानी ज़रूर लाहक हुई थी, जिस पे कि हमने रेड फ्लैग ये बनाया था या ये शो किया था कि हो सकता है डिविडेंड डील वगैरह कुछ कम हो जाए। जो पहले एनालिस्ट हजरात साल की 2024 की 27-28 रुपये की ईपीएस देख रहे थे, वो हो सकता है कि कुछ कम हो। लेकिन डिविडेंड जो है आप जानते हैं कि एग्रो फर्टिलाइज़र का हमेशा पे आउट जो होता है वो 90% या 100% इसी तरह होता है। तो ये है कि इससे डिविडेंड डील तो वैसे ही इंटैक्ट लगती है, जैसे कि अभी 2023 के अंदर 20 रुपये 50 पैसे दे के एग्रो फर्टिलाइज़र ने अपनी डिविडेंड डील को इंटैक्ट ही रखा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो मज़कूरा कंपनी जिनका मैंने जिक्र किया उसके रेशोज़ हमारी वेबसाइट के स्नैपशॉट से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.